अगला क्वेश्चन है हमारे पास में अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड देन रिलीज्ड द काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस y इज। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि हमारे पास में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस तरीके से हमारे पास में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारे पास में E गिवन है। अभी बोला है कि एक पार्टिकल है यहाँ पे जिसका मास जो है वो m है और इस पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो q है। अब इस पार्टिकल को यहां से अगर हम लोगों ने रखा है ना रेस्ट पे और रिलीज कर दिया, तो देखिए रेस्ट पे रखा और रिलीज किया, इसका मतलब यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है u वो कितनी होगी हमारे पास में 0। इस वाले स्टेटमेंट से अपने को ये चीज समझनी है, ठीक है। अब इसके बाद इसने क्या बोला कि इसकी काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस y, यानी कि एक y डिस्टेंस चलने के बाद में ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल के अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आपको वो बतानी है। तो सिंपली हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में हाफ mv² होता है। अब यहाँ पे देखिए हाफ m तो एज इट इज रहेगा क्योंकि m जो है वो पार्टिकल का मास है और हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी m ही गिवन है, तो हमें m की जगह कुछ और नहीं पुट करना है, m ही रहेगा। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, जो v है वो निकालेंगे। v कब निकालेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर ये y डिस्टेंस चल जाता है तो y डिस्टेंस के बाद में आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी है। इसका मतलब y डिस्टेंस कवर करने के बाद में v कितना होगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग एज इट इज रखेंगे। हम लोग पहले यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, v निकालना चाह रहे हैं। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है v² माइनस u² इक्वल टू 2as। ये होता है हमारे पास में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जहां पे v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, जो कि क्वेश्चन में हमारे को सिचुएशन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग 0 है। उसके अलावा a एक्सेलरेशन है और s जो है हमारे पास में डिस्टेंस है। तो हम इसको ऐसा कुछ लिख सकते हैं v² माइनस u की जगह हम लोग कर देंगे 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2। ए जो है हमारे पास में एक्सेलरेशन है। तो देखिए एक्सेलरेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमारे पास में जो गिवन चीज है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर चार्ज पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, राइट। और वो जो फोर्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास में Q इंटू ई। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन मास होता है, करेक्ट। तो फोर्स की जगह हम लोग कितना लिखेंगे, QE अपॉन में मास एज इट इज रहेगा, यानी कि जो A आएगा हमारे पास में एक्सेलरेशन वो कितना हो जाएगा, QE बाय m। ये हमारे पास में हो गया एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, QE बाय m पुट कर देंगे, इंटू s की जगह कितना लिखेंगे, क्वेश्चन में क्या गिवन है y, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y। तो ये आ गया हमारे पास में v² इक्वल टू 2QE बाय m इंटू y। ये आ गया हमारे पास में v² की वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला है ये हम लोग वापस से लगाएंगे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या करेंगे, हाफ m की जगह में m ही लिखना है। v² की वैल्यू हम लोगों ने अभी क्या निकाली, देखिए ये हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली v² की। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग v² की जगह पे 2QE बाय my। अब यहाँ पे देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस m से ये m कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा वो क्या बचेगा हमारे पास, ये हो जाएगा QEY, ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अब ये हमारे कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ओके।